नई बहू की समझदारी। रमेश जी की कोई सरकारी जॉब तो नहीं थी, लेकिन गांव में जो पुश्तैनी जमीन थी उसी में खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाला और खूब मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई। और आज उन्हीं के बदौलत दोनों बच्चे उच्च सरकारी पदों पर थे। उनके बड़े बेटे के नाम और छोटे बेटे का नाम राजू। सरकारी नौकरी लगने के कारण उनकी शादी भी बहुत जल्दी अच्छे घरों में संपन्न हो जाती है। समय बीतने के साथ दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और अब दोनों बेटे अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहर में जाकर बसने का निर्णय करते हैं और पिता रमेश से इस बारे में बात करते हैं। अब जब तक रमेश जीवित रहे तब तक उनकी पत्नी रुमा भी गांव में ही रही, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्हें अकेलापन खोलने लगा और बुढ़ापे की वजह से बीमार भी रहने लगी। तब पड़ोसियों ने कहा, अम्मा जी अब बुढ़ापा आ गया है, अब अपने बेटे बहू के पास जाकर क्यों नहीं रहती। अब बेटे बहू बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। रूमा को भी अपने पड़ोसियों की बात सही लगी और उन्होंने अपने दोनों बेटों को खबर भिजवा दी कि उसे लेने आ जाए। तो उनका बड़ा बेटा श्याम उनको शहर ले आया और आदर भाव से अपनी मां का सेवा करने लगा। लेकिन श्याम की पत्नी सुनीता को अपनी सास का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अब उनकी आज़ादी में खलल जो पड़ने लगा था। ऊपर से उनकी सेवा और करनी पड़ रही है। उन्हें समय पर दवाई देना, डॉक्टर को दिखाना और नित्य कर्म। रुमा की भी थोड़ी इच्छा होती कि उनकी बहू थोड़ी देर उनके पास बैठे, उनसे बातें करे, लेकिन श्याम की पत्नी सुनीता को यह बात कहाँ रास आने वाली थी और अब तो आए दिन वह अपनी सास को लेकर श्याम से झगड़ा करने लगी। श्याम उनको खूब समझाते कि कल तो तुम्हारी भी बहू आने वाली है तो सुधर जाओ, लेकिन सुनीता उनकी एक बात ना सुनती और एक दिन सुनीता ने साफ साफ कह दिया कि आप दो भाई हो तो हम माँ की जिम्मेदारी अकेले क्यों उठाए। अब से माँ जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहेगी। अब श्याम भी बेचारा क्या करते, अतः दोनों भाइयों की अपनी सहमति से ऐसे ही हुआ। अब बेचारी रुमा जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहने लगी और जब भी वह 6 महीने अपने बड़ी बहू के पास रहने आती तो फिर वही झगड़े शुरू हो जाते कि बुढ़िया तो गंदगी कर देती है, उसे ठीक से खाना नहीं खाना आता, दिन भर परेशान करती रहती। श्याम भी अपनी पत्नी की यह व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे, लेकिन पत्नी के आगे उनकी एक ना चलती थी। श्याम का एक लौता बेटा आदित्य भी अपने माँ के व्यवहार से बहुत दुखी था। वह अपनी दादी का खूब ध्यान रखता और ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपनी दादी के पास जाता। दादी जिस चीज के लिए भी कहती वह लाकर देता। आदित्य का स्वभाव बहुत अच्छा था अपने दादी के प्रति। आदित्य की सगाई अभी 2 महीने पहले ही उसके ही ऑफिस में उसके साथ काम करने वाली प्रिया से तय हुई थी और 1 महीने बाद ही दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन आदित्य का शादी की और कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि वह रोज रोज अपने माँ और दादी के झगड़े से परेशान रहने लगा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में।